जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त दा गुरु आपके अपने चैनल दा गुरु बी लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके विभिन्न तरीके की वीडियो आप प्राप्त करके आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आज की जो ये हमारी वीडियो है, ये 23 मई की वीडियो है। जो 23 मई में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, आज हम उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। और हाँ, यदि आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ट्यूटर्स फोरम नाम से हमारा एक ये ऐप है, आप हमारे से ऐप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। 23 मई 1919 को जयपुर राजघराने की राजमाता रही महारानी गायत्री देवी का आज के दिन जन्म हुआ था। 23 मई 1995 को जावा प्रोग्रामिंग भाषा का पहला संस्करण जारी किया गया था। 23 मई सन 2016 को भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान ISRO यानी इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल RLVTD को लॉन्च किया था। 23 मई 1923 को बेल्जियम ने सेवना एयरलाइंस बनाया था। तो 23 मई से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं वो आज हम जानते हैं। नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी निक्सी द्वारा अपनाई गई IN डोमेन नेम डिस्प्यूट रिसोल्यूशन पॉलिसी यानी INDRP IN या भारत डोमेन नाम से संबंध में किसी भी विवाद को नियंत्रित करेगी। इस ट्रिब्यूनल के हालिया फैसले के अनुसार खादी एक सामान्य नाम नहीं है और खादी व ग्रामोद्योग आयोग KVIC खादी और खादी इंडिया ट्रेडमार्क का वैध मालिक है। यह आज के दिन बताया गया है। यह करंट अफेयर्स है। संस्कृति मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 6 भारतीय स्थलों को प्रस्तुत किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये हमारा। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में 6 संभावित जो भारतीय स्थल हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। और ये जो धरोहर हैं ये अस्थायी हैं। अस्थायी धरोहर को अभी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने डायमोनियम फॉस्फेट यानी DAP उर्वरक सब्सिडी को 1200 रुपये प्रति बोरी तक बढ़ाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि को बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए उर्वरक की कीमतों के मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 140% की वृद्धि के साथ अब सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बैग कर दी गई है। तो DAP की फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, डायमोनियम फॉस्फेट। ठीक। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के हालिया आंकड़ों के अनुसार अंटार्कटिका में सैन आइस शेल्फ यानी रोन आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से टूटकर आइसबर्ग यानी A76 पर बैडल सागर पर तैर रहा है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड कहा गया है। दोबारा सुन लीजिएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के हालिया आंकड़ों के अनुसार अंटार्कटिका में सैन आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से टूटकर एक आइसबर्ग यानी बर्फ़ का टुकड़ा A76 अब बैडल सागर पर तैर रहा है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड यानी बर्फ़ का खंड कहा जा रहा है, क्योंकि यह लगभग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है।
अंटार्कटिका की बर्फ़ की चादर बाकी ग्रहों की तुलना में तेज़ी से गर्म हो रही है, जिससे बेडल सागर के आसपास बर्फ़ पिघल रही है। बर्फ़ के आवरण और ग्लेशियर तेज़ी से कम हो रहे हैं। अब यहाँ पे बर्फ़ की बात चल रही है, तो बर्फ़ से संबंधित आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, वह आप कमेंट में आप हमें बताएंगे। कितने डिग्री पर बर्फ़ पूर्णतः जम जाती है? मैं लिख भी देता हूँ, कितनी डिग्री पर बर्फ़ पूर्णतः जम जाती है? तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ पूरी तरह जम जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ पूरी तरह जम जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वह अपनी उच्चतम सीमा पे होती है, और बर्फ़ का जो तासीर है वह गर्म होती है। याद रखेंगे आप सभी लोग। आरबीआई ने 31 मार्च सन 2021 को समाप्त 9 महीने का लेखा अवधि के लिए सरकार को लाभांश यानी डिविडेंड के रूप में 99,122 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 84 वर्ष की आयु में ऋषिकेश में कोविड से निधन हो गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें पद्मश्री 1981 में मिला था और पद्म विभूषण सन 2009 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। प्रसार भारती अधिनियम 1990 में पारित किया गया था और 1997 में अधिनियम किया गया था कि इसमें दूरदर्शन टेलीविज़न नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो शामिल है। हाल ही में प्रसार भारती ने एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल शुरू करने के लिए एक सलाहकार के लिए निविदा जारी की है। डीडी इंटरनेशनल की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आमंत्रित की गई है। हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमारे जो ऐप है ट्यूटर्स फॉरम नाम से वह आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को भी कोरोना वायरस DRDO लैब में नए एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिपकोवैन विकसित की है। हरियाणा ने निजी अस्पताल में BPL मरीज के लिए कोविड-19 का मुफ्त इलाज करने की घोषणा कर दी है। कौन सी गवर्नमेंट ने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। हरियाणा के बारे में एक और बात बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे। यूनिसेफ और उनके सहयोगी संगठन युवा ने चल रहे कोविड-19 संकट को दूर करने के लिए युवाओं को शामिल करने के लिए यंग वॉरियर नामक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। पंजाब में मोगा के पास भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश हुआ है। भारत और ओमान ने अपने अनुबंध के साथ साथ समुद्री मुद्दों पर सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन को नवीकृत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एशियाई अमेरिकियों और प्रशांत द्वीप वासियों की सुरक्षा के लिए घृणा विरोधी अपराध कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 19-20 मई को ऑनलाइन मोड में ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्क ग्रुप यानी BRICS की 7वीं बैठक की मेज़बानी की है। गाज़ा पट्टी
गाज़ा पट्टी और इजराइल और हमास, ये आजकल बहुत ही न्यूज़ पे बने हुए हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। गाज़ा पट्टी, पहले ये देख लीजिए, गाज़ा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध विराम लागू हुआ है, लेकिन हमास और इजराइल के बीच में लगातार बहुत ही तेज़ी से युद्ध चल रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहे हैं। गाज़ा एक जगह का नाम है, आपको बता दूं, जो इजराइल कह रहा है ये पहले हमारा पार्ट था, लेकिन हमास के पास यह अभी है। और हम गाज़ा के पास में एक देश पड़ता है मिस्र। मिस्र ने एक काम किया है, गाज़ा पे जो आक्रमण हुए हैं तो गाज़ा के लोगों के लिए मिस्र देश ने बहुत सारी दवाइयाँ और जो धन वगैरह है उसको उपलब्ध कराया है मिस्र ने गाज़ा के लिए। गाज़ा एक जगह है वहाँ के लिए। श्रीलंकाई संसद ने चीनी समर्थित $4 बिलियन के कोलंबो पोर्ट सिटी पर विवादास्पद विधेयक पारित किया है। यूरोपीय संसद ने चीन के साथ निवेश समझौता को फ्रीज करने के लिए वोट दिया है। भारतीय मुक्केबाज के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच ओपी भारद्वाज का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब चलिए देखते हैं, जो अभी आपको मैंने क्वेश्चन बताए थे उन सभी से संबंधित क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाएंगे। 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में होने वाला है? इसका सही ऑप्शन है चीन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चीन की राजधानी आपको बता देता हूँ, चीन की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग। और चीन एक ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम कागजी मुद्रा चालू की थी। चीन ने केजी से लेकर के 11वीं तक के बच्चों के लिए जो विदेशी पाठ्यक्रम था उसको मना कर दिया गया है कि केजी से लेकर कक्षा 11 तक जो विदेशी पाठ्यक्रम है उसको नहीं चलाया जाएगा। और जो चीन है, केजी के बारे में बता दें, जो केजी है, केजी यानी किंडरगार्टन यानी इसकी जो जनक हैं केजी के, किंडरगार्टन के, उसके जनक हैं फ्रोवेल। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज का जो विजेता है वह कौन है? वह है शंकर बालासुब्रमण्यम व डेविड क्लेनरमैन। याद रख लीजिए, शंकर बालासुब्रमण्यम व डेविड क्लेनरमैन, यह 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज के विजेता हैं। हाल ही में ईरान किस देश को फजाद वी गैस परियोजना से बाहर किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ईरान ने भारत देश को फजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस गैस फील्ड से अगले 5 साल तक हर रोज़ 2.8 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस निकाली जा रही है। फजाद बी गैस फील्ड की खोज ONGC विदेश लिमिटेड ने पार्सियन गल्फ यानी फारसी ऑफशोर एप्लीकेशन ब्लॉक में साल 2008 में की थी। इससे भारत को 23 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौसला हाई रख अभियान। हौसला हाई रख अभियान किसके द्वारा घोषित किया गया है? यह रेड FM के द्वारा हौसला हाई रख अभियान घोषित किया गया है। 93.5 रेड FM ने हौसला हाई रख अभियान की घोषणा की है। इसका
मकसद कोविड-19 के इस भयावह दौर में सकारात्मक कंटेंट के जरिए लोगों में आशा जगाना है। इस अभियान के मुख्य चेहरे जाने माने क्रिकेटर सुरेश रैना और बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर शेखर रवजियानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने राज्य में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए कितने साल के लिए नीति की घोषणा की है? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सार्स-कोव-2 के विभिन्न म्यूटेंट एक्सट्रैक्ट का पता लगाने के लिए एक नई मल्टीप्लेक्स RT-PCR किट विकसित की है? यह श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यह किट लॉन्च की है। आपको और जानकारी दे दूं, कोविड-19 इसकी फुल फॉर्म बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था जब मैंने कोविड की वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और यदि उस पर ना आपको मिल पा रहा हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके कोविड-19 की वीडियो हमने बनाई है, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। कोविड में CO का मतलब होता है कोरोना वायरस। CO का मतलब होता है कोरोना, B फॉर वायरस, D फॉर डिसीज़। कोरोना वायरस डिसीज़, इसीलिए इसका नाम कोविड रखा गया है। कोविड, कोरोना वायरस डिसीज़, और ये सन 2019 में आया था, इसीलिए कोविड-19 के ये नाम से जाना जाता है, जिसने आज बहुत तबाही मचा रखी है। आपको फिर बता दूं, एक ब्लैक फंगस आ गया है, एक वाइट फंगस आ गया है, और अभी आज ही येलोवी फंगस आ गया है। ब्लैक फंगस के भारत में करीब 9000 केसेस अभी तक मिल चुके हैं काफ़ी। और ब्लैक फंगस की जो भी लक्षण है उसके आपको ये है कि सिर में दर्द होना, एक तरफ सूजन होना और उल्टियाँ आना, यह सभी इसके लक्षण हैं। बुखार आना अचानक, एक तरफ कोई भी अंग सूज जाना, यह अधिकतर हमारे हार्ट पे और मस्तिष्क पे वार करता है, जिससे आँख पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम को बना रही है? यह रिलायंस जियो है, वह दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम बना रही है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवार को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है? यह दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि कोविड-19 के कारण जो व्यक्ति मरे हैं उनको, उनके परिवार को सरकार 50,000 रुपये देगी। नवा क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ है? यह है महाराष्ट्र, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा SBIRS GEO5 यानी SBIRS GEO5 सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह US स्पेस कोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी आपको लग रहे हैं तथ्य वगैरह
दिए गए हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है ट्यूटर्स फोरम नाम से, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।